आज हम आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बताने जा रहे हैं। अभी आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट आप लोगों को बता दिया गया था, लेकिन ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को जानने के लिए सबसे पहले हम इसके पहचान को जानेंगे। इंट्रोडक्शन, हम इनको पहचानेंगे कि ये इनकी पहचान क्या है। वाक्य मतलब सेंटेंस, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। अब आप कहेंगे कि वाक्य अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आ रहे हैं। रहा है, रही है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में आता है, लेकिन इसमें क्या है? वाक्य अंत में रहा है, रही है, रहे आ रहा है, लेकिन अंत में यहाँ वाक्य अंत में रहा है, रही, रहे आदि शब्द आते हैं और समय भी दिया रहता है। समय भी दिया रहता है। जैसे वह 2 बजे से पढ़ रहा है, 2 बजे से पढ़ रहा है, 2 घंटे से पढ़ रहा है, यहाँ समय दिया हुआ है। यहाँ पर समय भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है निश्चित समय, एक होता है निश्चित समय, और एक होता है अनिश्चित समय। अब यहाँ निश्चित समय को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, और यहाँ कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम। निश्चित समय, अनिश्चित समय। अब निश्चित समय के लिए हम सिंस लगाते हैं और अनिश्चित के लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं। निश्चित समय के लिए सिंस का यूज़ करते हैं, अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज़ करते हैं। जैसे 2 बजे से पढ़ रहे हैं, 2 o'clock, 6 o'clock, 2 बजे से पढ़ रहे हैं, 6 बजे से पढ़ रहे हैं। यही अगर हम कहें 2 घंटे से पढ़ें, 2 hours, तो ये क्या है? अनिश्चित समय है। 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, कौन सा 2 घंटे से पढ़ रहे हैं? ये कोई निश्चित नहीं है। लेकिन मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ, 3 बजे से पढ़ रहा हूँ, 4 बजे से पढ़ रहा हूँ, वह निश्चित समय है। तो जहाँ निश्चित समय के साथ सिंस और अनिश्चित के लिए फॉर लगाते हैं। और भी मैं बता दूँ, पहले निश्चित में क्या क्या लगता है, फिर बताता हूँ कि फॉर मतलब अनिश्चित में क्या लगता है। जैसे 2 जून, 2 जून, 3 जुलाई, ऐसे। और मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये आता है वीक का नाम। वीक आएगा तो वो तो जैसे यहाँ कहें 2 वीक्स, तो ये क्या है? फॉर है। लेकिन यहाँ पर क्या है? वीक का नाम क्या है? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये क्या है? ये सिंस, निश्चित समय है। मार्च से पढ़ रहा है, मार्च, फरवरी, 2024, 2000, ये निश्चित समय है। अनिश्चित में आ जाते हैं 2 centuries, 2 शताब्दी से, 2 centuries, 2 hours मैंने बताया था। ए लॉन्ग टाइम, 7 month, 7 महीने से, 6 days, 2 weeks, 2 weeks मैंने बताया था, 2 weeks, 3 weeks, 4 weeks, 10 years, ये हो गया निश्चित समय, अनिश्चित समय। निश्चित समय के लिए एक बार और बता दूं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पहचान, इंट्रोडक्शन क्या है? वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं और समय भी दिया रहता है। निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। 2 o'clock, 2 जून, थर्सडे, मार्च 2024, ये क्या है? यह निश्चित समय है। और
इसके लिए सिंस लगाएंगे। अनिश्चित समय के लिए फॉर, जैसे 2 आवर, 2 वीक, 2 सेंचुरीज, ए लॉन्ग टाइम, 7 मंथ, 6 डे, 10 ईयर्स। और ये क्या है, अब यहाँ हम आते हैं नियम, रूल। ये तो पहचान था, इसके रूल क्या है, कैसे हम पहचानेंगे। तो सिंगुलर और प्लूरल, ये आपने नाम सुना होगा। सिंगुलर प्लूरल क्या होता है। सिंगुलर एक वचन करता है कि सिंगुलर एक वचन करता क्या क्या है, पहले ये समझ लीजिए, ही, शी, इट। और प्लूरल क्या है, जैसे यू है, वी है, दे है, यू, वी, दे, आई, ये भी आपके प्लूरल में आएगा। तो सिंगुलर एक वचन करता है, ही, शी, इट के साथ सिंगुलर एक वचन करता के साथ हैज बीन का यूज़ करते हैं, हैज बीन लगाते हैं। और प्लूरल बहुवचन कर्ता के साथ हैव बीन लगाते हैं। आपको पहले एक एग्जांपल देकर हम समझाते हैं। जैसे वह 2 बजे से पढ़ रहा है। देखिए यहाँ पर रहा है, रही आ रहा है, लेकिन समय भी दिया हुआ है। रहा है, रही आ रहा है कि समय भी दिया हुआ है। वह 2 बजे से पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है। यहाँ पर क्या लगाएंगे, ही, मैंने बताया था ना, हैज बीन लगाते हैं एक वचन के साथ। तो ही है सिंगुलर एक वचन कर्ता के साथ हैज बीन, तो ही हैज बीन पढ़ रहा है। पढ़ना का क्या होता है, रीड। इसका फर्स्ट फॉर्म लगता है, लेकिन क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगता है, लेकिन आईएनजी भी लगता है। तो ही हैज बीन रीडिंग। अब यहाँ पर आता है 2 बजे से। 2 बजे क्या है, ये निश्चित समय। निश्चित समय के लिए क्या बताया गया था, निश्चित समय के लिए हम सिंस लगाते हैं। तो ही हैज बीन रीडिंग सिंस 2 बजे, 2 o'clock। वह 2 बजे से पढ़ा, ही हैज बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। अगर यही मैं कहूँ, वह 2 बजे से की जगह हम 2 घंटे से, वह 2 घंटे से, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। बजे की जगह अगर हम घंटे लिख दें, अब क्या हो जाएगा, सिंगुलर है, ही हैज बीन रीडिंग, वो पढ़ रहा है, ही हैज बीन रीडिंग। अब यहाँ पर क्या होगा, अनिश्चित समय है 2 घंटे। अनिश्चित समय के लिए क्या लगाएंगे, ही हैज बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। ये आपका हो जाएगा। आप बताइएगा आपको कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो बताइएगा, तो फिर इसके आगे मैं और भी आपको बताऊंगा। ओके।